जब मृत्यु लेने आई तब शिवलिंग से स्वयं महादेव प्रकट हो गए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि महादेव को स्वयं आना पड़ा? प्राचीन समय की बात है। एक महान ऋषि थे, मृकंडु ऋषि। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उनकी पत्नी उदास होकर बोली, स्वामी, हमारे आश्रम में सब कुछ है, ज्ञान है, शांति है, लेकिन एक बच्चे की किलकारी नहीं है। यह खालीपन मुझे बहुत दुख देता है। हे देवी, आप इतनी चिंता मत करो। मैं भगवान शिव की कठोर तपस्या करूंगा। महादेव जरूर हम पर कृपा करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद मृकंडु ऋषि जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की घोर तपस्या की। तेज धूप में, भारी बारिश में, कड़ाके की ठंड में वे लगातार एक ही मंत्र जपते रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कई वर्षों की तपस्या के बाद आकाश में एक तेज रोशनी हुई और अचानक भगवान शिव प्रकट हो गए। ऋषि मृकंडु, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे प्रभु, मुझे एक पुत्र चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। और वो कौन से प्रभु? एक अत्यंत बुद्धिमान पुत्र, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा साधारण पुत्र, लेकिन उसकी आयु बहुत लंबी होगी। प्रभु, मुझे तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र ही चाहिए। तथास्तु। कुछ समय बाद मृकंडु ऋषि के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी बहुत खुश थे। बहुत से ऋषि मुनियों ने मार्कंडेय को आशीर्वाद भी दिया। मार्कंडेय बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त थे। वह रोज शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र जपते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन, माँ, आप क्यों रो रही हो? कुछ नहीं पुत्र, बस ऐसे ही। माँ, आप चिंता मत करो, महादेव सब कुछ ठीक कर देंगे। मार्कंडेय के माता पिता के मन में हमेशा चिंता रहती थी कि हमारे बच्चे को कहीं कुछ हो न जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समय बीतता गया और आखिर वह दिन आ गया, मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस दिन अचानक आकाश काला हो गया और तेज हवा चलने लगी और वहां प्रकट हुए मृत्यु के देवता यमराज। मार्कंडेय, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है। महादेव, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचा लीजिए महादेव। यमराज ने अपना फंदा फेंका, लेकिन वह फंदा मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग को भी छू गया। अचानक तेज रोशनी हुई, पृथ्वी कांप उठी और शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव जी बहुत क्रोधित थे। यमराज, मेरे भक्त को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यमराज भयभीत होकर बोले, क्षमा कीजिए प्रभु, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। कोई बात नहीं यमराज। मार्कंडेय, आज से तुम चिरंजीवी रहोगे। मृत्यु तुम्हें कभी स्पर्श नहीं कर सकेगी। और इस तरह से मार्कंडेय अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। ये थी मार्कंडेय की अमर होने की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।